साधुओं की हत्या के बाद अब हम पृथ्वी की हत्या की बात करेंगे। यह हत्या कोई हिंसक भीड़ तो नहीं कर रही, लेकिन इसे दुनिया के करोड़ों लोग धीरे धीरे अंजाम दे रहे हैं। यह भी एक तरह की लूट है और यह भी एक तरह की हत्या है, और इसे भी वैसी ही हिंसक भीड़ अंजाम दे रही है जैसे कि आपने पालघर में देखा। फर्क सिर्फ इतना है कि इस भीड़ में करोड़ों लोग शामिल हैं और यह भीड़ पूरे संसार में फैली हुई है। इसलिए आज हम इस पर चर्चा करते हैं। वैसे तो जीवन के हर दिन पर पहला अधिकार प्रकृति और पृथ्वी का ही होता है, लेकिन इंसानों ने प्रकृति और पृथ्वी का इतना दोहन किया कि अब हमें इसका असली मूल्य पहचानने के लिए भी एक दिन निर्धारित करना पड़ता है। जो पृथ्वी बिना थके 24 घंटे अपनी धुरी पर घूमती रहती है, जो कभी किसी से शिकायत नहीं करती, उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहती, 365 दिन सूर्य के चक्कर काटती है और हमें जीवन का महत्व समझाती है। उस पृथ्वी के महत्व को पहचानने के लिए हम 365 दिन में सिर्फ एक दिन निकालते हैं और उसे हम अर्थ डे के रूप में मनाते हैं। आज पूरी दुनिया में अर्थ डे मनाया जा रहा है। अर्थ डे मनाने की शुरुआत आज से 50 साल पहले वर्ष 1970 में हुई थी, लेकिन असल में पिछले 50 वर्षों में दुनिया के करोड़ों लोग सिर्फ अर्थ डे ही मनाते रहे हैं। बड़े बड़े सेमिनार करते रहे, बड़े बड़े इवेंट्स करते रहे, बड़े बड़े एनजीओज अपनी दुकानें चलाते रहे, प्रदर्शन होते रहे, जागरूकता अभियान चलाए गए, लेकिन पृथ्वी को कभी भी इस सब से कोई लाभ नहीं हुआ। लेकिन पिछले कई दशकों में अब ऐसा पहला मौका आया है जब इंसान अपने अपने घरों में जबरदस्ती कैद है, बंद है। आर्थिक गतिविधियां बंद हैं। जीवन की भागदौड़ पर विराम लग चुका है। सफलता और असफलता के पैमाने बदल चुके हैं और यहां तक कि कोई अर्थ डे मनाने के लिए भी आज घरों से बाहर नहीं निकला। और शायद इसीलिए आज पृथ्वी सबसे ज्यादा प्रसन्न होगी, क्योंकि आज दुनिया में कोई व्यक्ति अर्थ डे मनाने के लिए बाहर नहीं निकला। और यही सबसे बड़ा एहसान है इस पृथ्वी पर। इस लॉकडाउन ने पृथ्वी को वो जरूरी ब्रेक दे दिया है जिसके दम पर वो अपने पुराने स्वरूप में लौटने लगेगी। आपने ध्यान दिया होगा, हम सबको आराम की जरूरत होती है, हम सब ब्रेक लेते हैं। हम सब वीकेंड का इंतजार करते थे अब से पहले। अब तो हर दिन ही संडे है, लेकिन इससे पहले हम वीकेंड का इंतजार करते थे, अपने वीकली ऑफ का इंतजार करते थे। छुट्टियां हमें अच्छी लगती थी, वेकेशंस हमें अच्छी लगती थी, क्योंकि हम आराम करना चाहते थे। हमें, हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को एक ब्रेक चाहिए था। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जैसे आपको एक ब्रेक चाहिए होता है, इस पृथ्वी को भी शायद एक ब्रेक की जरूरत हो, इस प्रकृति को भी शायद एक ब्रेक की जरूरत हो। यानी पृथ्वी के लिए यही बेहतर है कि इंसान अपनी गतिविधियों को विराम दे और इसके सुखद परिणाम अपने आप सामने आने लगेंगे, क्योंकि पृथ्वी को उससे एक ब्रेक मिल जाएगा। आजादी के नाम पर प्रकृति का दोहन और उस पर अधिकार स्थापित करने की इच्छा ने पृथ्वी को अभूतपूर्व संकट में डाला है और अब समय आ गया है कि इंसान अपनी गलतियां स्वीकार करे और प्रकृति का सम्मान करना सीखे। कम से कम इस झटके के बाद तो सीखना ही चाहिए। आज का हमारा यह विश्लेषण इसी भावना पर केंद्रित है। हालांकि हम ये भी जानते हैं कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, आप ये सारी बातें भूल जाएंगे। आज आपने देखा होगा, हर व्यक्ति दार्शनिक बना हुआ है। हर व्यक्ति को लगता है कि उसको बहुत ज्ञान प्राप्ति हो गई है। लेकिन आप देखिएगा, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, ये दौड़, ये रेस फिर से शुरू हो जाएगी। धर्म का एक अर्थ प्रकृति यानी नेचर भी होता है। आपकी प्रकृति यानी आपका नेचर ये बताता है कि आप किस तरह के इंसान हैं। लेकिन अपने भीतर की प्रकृति के साथ साथ जो व्यक्ति बाहर की प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रखता है, वो सबसे ज्यादा धार्मिक व्यक्ति होता है। और जो ऐसा नहीं करता, उसे आप अधार्मिक भी कह सकते हैं। यह बहुत बड़ी विडंबना है कि आज से 50 वर्ष पहले 1970 में अर्थ डे मनाने की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि तब बड़े बड़े देशों की कच्चे तेल की भूख ने समुद्रों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। 1970 के दशक में समुद्रों में बड़ी मात्रा में कच्चे तेल का रिसाव हो रहा था। इसे ऑयल स्पिल भी कहा जाता है अंग्रेजी में। इसके अलावा उस दौरान प्रदूषण बढ़ रहा था और नदियां भी प्रदूषित हो रही थी। इससे परेशान होकर उस समय दुनिया के करोड़ों लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर आ गए थे और अपनी अपनी सरकारों के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन करने शुरू किए। इसके बाद कई विकसित देशों को प्रदूषण कम करने के लिए सख्त कदम उठाने पड़े और उसी के बाद अर्थ डे मनाने की शुरुआत हुई। लोगों में जागरूकता आई। लेकिन 50 साल पहले प्रदर्शनों के केंद्र में रहा तेल आज पानी से भी सस्ता हो चुका है। हमारे देश में जो गंगा नदी 30,000 करोड़ रुपए खर्च करके भी कभी साफ नहीं हो पाई, वो अब साफ हो गई है। अगर आप चाहें तो हरिद्वार में
गंगा का पानी पी भी सकते हैं, इतनी साफ हो गई है, जो कि पहले कभी नहीं हुई थी, हजारों करोड़ पैसा लगाने के बाद भी। जिन शहरों में सांस लेना दूभर था, वहां की हवा अब काफी हद तक साफ हो चुकी है और अब तो हमारे ही देश के किसी किसी शहर से तो सैकड़ों मील दूर स्थित पहाड़ों को भी देखा जा सकता है। पंजाब के ऐसे कई इलाके हैं जहां से आप हिमालय की चोटियों को देख सकते हैं। यानी 50 वर्ष पहले करोड़ों लोगों के सड़कों पर उतरने से कुछ नहीं हुआ, लेकिन 400 करोड़ लोगों के अपने घरों में बंद हो जाने से पृथ्वी को एक नया जीवन जरूर मिल गया है। लॉकडाउन से पृथ्वी को हुए फायदों की बात हम करेंगे, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि इन 50 वर्षों में पृथ्वी के नजरिए से क्या क्या बदल चुका है। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के मुताबिक 1970 में दुनिया की जनसंख्या आज के मुकाबले आधी थी। तब पृथ्वी पर 370 करोड़ लोग रहते थे और आज ये संख्या बढ़कर करीब 780 करोड़ है। 50 वर्षों की तुलना में इंसानों ने आज पृथ्वी पर ज्यादा जगह घेर ली है। 1970 तक इंसानों के पास रहने, जानवरों को चराने और खेती करने के लिए 4.5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर जगह हुआ करती थी, जो अब बढ़कर करीब 5 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर हो चुकी है। जिस क्षेत्रफल में इंसानों ने अपने रहने के लिए घर बनाए हैं, वो 50 वर्ष पहले की तुलना में 2,20,000 स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा हो चुके हैं। जानवरों को चराने की जगह 1970 के मुकाबले 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा हो चुकी है और कृषि की जगह भी पहले से 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर ज्यादा हो चुकी है। यानी इंसान ने अब पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा पृथ्वी पर अपना कब्जा जमा लिया है और ज्यादा जमीन को अपने अधीन कर लिया है और ज्यादा जमीन को घेर लिया है और हर साल, हर महीने, हर दिन वो और ज्यादा जमीन घेरता जा रहा है। और वो इंसान ये कहता है कि ये जमीन मेरे लिए है, ये जानवरों के लिए नहीं है, पेड़ पौधों के लिए नहीं है, ये मेरी जमीन है। अब आप सोचिए कि इंसानों के पास इतनी जगह कहां से आ रही है। ये जगह जंगलों को काटकर बनाई जा रही है, प्रकृति को काटकर, पृथ्वी को काटकर बनाई जा रही है। जानवरों के हिस्से की जमीन हड़पने का यह नतीजा हुआ कि अब जानवर और इंसान एक दूसरे के ज्यादा करीब रहने लगे हैं और कोरोना वायरस जैसी महामारियां भी इसी का परिणाम है, क्योंकि प्रकृति के नियमों के अनुसार इंसानों और जंगली जानवरों के बीच एक प्राकृतिक दूरी जरूरी है, जिसे अब हमने समाप्त कर दिया। और इसीलिए आप देख रहे होंगे आजकल कि इंसान तो अपने घरों में बंद हैं और जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं। 75% नए वायरसेस का जन्म इन्हीं जानवरों में होता है, जिससे आगे चलकर इंसान भी इनसे संक्रमित हो जाते हैं। 1980 की तुलना में आज जानवरों की वजह से इंसानों में संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़े हैं। 80 से 90 के बीच जानवरों से इंसानों में संक्रमण के 991 मामले आए थे। 1990 से 2000 के बीच इनकी संख्या बढ़कर 1924 हो गई, जबकि वर्ष 2000 से लेकर 2010 के बीच ऐसे मामलों की संख्या बढ़कर 3420 हुई। 50 साल पहले के मुकाबले आज प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 21% बढ़ चुका है। 1970 में प्रति व्यक्ति कार्बन एमिशन 3600 किलोग्राम था, जो अब बढ़कर 4500 किलोग्राम हो चुका है। इसी तरह 1970 के मुकाबले फॉसिल फ्यूल यानी कोयले और पेट्रोल से मिलने वाले ईंधन का इस्तेमाल 47% तक बढ़ चुका है। प्रति व्यक्ति मीट प्रोडक्ट्स की खपत भी 65% तक बढ़ चुकी है। मीट प्रोडक्ट्स के उत्पादन के दौरान भारी मात्रा में कार्बन एमिशन होता है। प्रति व्यक्ति प्लास्टिक का उपयोग भी 447% तक बढ़ा है और प्लास्टिक पर्यावरण के लिए सबसे खतरनाक चीजों में से एक मानी जाती है। इसी तरह 50 वर्षों में यात्रा के लिए हवाई जहाज का इस्तेमाल 561% तक बढ़ चुका है। लेकिन देखिए, प्रकृति ने ऐसा बदला लिया कि दुनिया भर में हवाई जहाज अब जमीन पर खड़े हैं। 1970 से लेकर अब तक इस पृथ्वी के इंसान कुल मिलाकर 1100 लाख करोड़ किलोग्राम से ज्यादा कार्बन एमिशन कर चुके हैं। आज हमारी हवा में 50 साल पहले के मुकाबले 26% ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है और इसकी वजह से हमारे समुद्र भी पहले से ज्यादा गर्म हो रहे हैं और उनमें तेजाब की मात्रा 4% तक बढ़ चुकी है। 1970 से लेकर अब तक पृथ्वी का तापमान भी 1% तक बढ़ चुका है और इसे ही आप ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। 1980 से लेकर अब तक आर्कटिक महासागर के 40% हिस्से की बर्फ पिघल चुकी है। जर्मनी की यूनिवर्सिटी ऑफ हैम्बर्ग की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक अगर पृथ्वी का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ने से रोक भी लिया गया तो भी वर्ष 2050 तक गर्मियों के मौसम में आर्कटिक की बर्फ पूरी तरह
पिघल चुकी होगी। और इस बार तो आपने देखा एंटार्क्टिका में भी गर्मी पड़ने लगी है। यानी हमने पृथ्वी के घाव भरने में बहुत देर कर दी है। 1980 के बाद से दुनिया के सबसे बड़े द्वीप ग्रीनलैंड के ग्लेशियर्स 6 गुना ज्यादा रफ्तार से अब पिघल रहे हैं। 1970 के बाद से बाढ़, तूफान और जंगलों में आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। लेकिन इन 50 वर्षों के बाद आखिरकार एक और जरूरी चीज बदलने लगी है। क्या आप जानते हैं वो क्या है? वो है प्रकृति के प्रति इंसानों का नजरिया। और इस नजरिए को बदलने में लॉकडाउन और कोरोना वायरस का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि कभी कभी रिश्तों में आए घाव भरने के लिए एक दूसरे से दूरी बनाना और एक दूसरे के काम में दखल अंदाजी न करना भी जरूरी हो जाता है। इस संकट काल ने इंसानों को प्रकृति के कामकाज में दखल अंदाजी से रोका है और इसका परिणाम यह है कि अब पृथ्वी के घाव कुछ हद तक भरने लगे हैं। लेकिन अब भी इंसानों की तरफ से बहुत कुछ किया जाना बाकी है। लॉकडाउन देर सवेर खत्म हो ही जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या हम फिर से पृथ्वी का दोहन ऐसे ही शुरू कर देंगे? क्या हम फिर एक बार अपने पुराने रास्ते पर लौट आएंगे? क्या और इस संकट में प्रेरणा लेकर हम प्रकृति की शरण में वापस लौटेंगे और अपनी गलतियों के लिए क्षमा की गुहार लगाएंगे? ये बड़ा सवाल है। क्या हम पृथ्वी से क्षमा याचना करना चाहते हैं? उसी का विश्लेषण आज आपको देखना चाहिए। अगर आपके घर में आग लग जाए तो क्या आप इतने बेफिक्र रह सकते हैं? ये सवाल आज आपको भी खुद से पूछना चाहिए। इस समय पृथ्वी का हाल आग से जल रहे इसी घर की तरह है। हमारा घर धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन की जानलेवा लपटों में राख हो रहा है, लेकिन पृथ्वी के करीब 780 करोड़ लोगों को इसकी कोई फिक्र नहीं है। इस वीडियो को आप दुनिया को एक आखिरी चेतावनी मान सकते हैं। इस समय दुनिया की आधी आबादी लॉकडाउन में है। इसके बावजूद जलवायु परिवर्तन पृथ्वी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। गर्म मौसम, प्राकृतिक आपदाओं और समुद्र के बढ़ते जल स्तर को जलवायु परिवर्तन से जोड़ा जाता है और इस समय दुनिया का कोई भी इलाका इससे अछूता नहीं है। वर्ष 2020 में कोरोना वायरस की वजह से ही पृथ्वी के ज्यादातर शहरों का को आप वर्ल्ड अर्थ डे की सबसे साफ तस्वीरें कह सकते हैं।
जी मीडिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.